आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र दरबार। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। मीडिया क्षेत्र के मानदंडों और देश के कानून को ध्यान में न रखते हुए न्यूज रिपोर्टिंग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मीडिया चैनल्स फेसबुक और ट्विटर से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबसे सवाल किया है कि रिपोर्टिंग की मानकता को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे टेलीविजन चैनल्स हैं जो घटना की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया और कानून के मानदंडों का पालन नहीं करते और उनकी एक गलत टिप्पणी सामने वाले व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य करती है। न्यायमूर्ति राजीव शक्धर की पीठ ने रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी, रिपोर्टर प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ के चीफ एडिटर राहुल शिवशंकर और ग्रुप एडिटर नाविका कुमार के अलावा फेसबुक, गूगल व ट्विटर से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। उन्होंने इन सभी से सवाल किया है कि रिपोर्टिंग की मानक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को। दूसरी खबर, जहां बीते बिहार के दिन बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों से जाने जा रहे थे, वहीं अब बिहार को गौरवान्वित करने वाली खबर आई है और वो खबर कोरोना से संबंधित है। जहां कोविड-19 के लिए भुवनेश्वर और अगरतला को शहरी परिवहन में नवाचार के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में चुना गया, तो वहीं बिहार को लॉकडाउन के दौरान 25 लाख से अधिक प्रवासियों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए सराहनीय पहल करने वाले राज्य के रूप में चुना गया है। बिहार को 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में महामारी के दौरान परिवहन सेवा को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तीसरी खबर, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के एक कर्मचारी 30 वर्षीय मनोज अनिल चौधरी ने सोमवार को महाराष्ट्र के जलगांव में आत्महत्या कर ली। पुलिस को मनोज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें इस शख्स ने अपनी मौत के लिए राज्य सरकार और राज्य परिवहन निगम विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट के मुताबिक मनोज सैलरी और अनियमितताओं के कारण कई दिनों से डिप्रेशन में था। इस शख्स ने अपने सुसाइड नोट में कहा, मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैं एसटी निगम में कम वेतन और अनियमितताओं से तंग आ चुका हूं। इसके लिए एसटी निगम और हमारे मराठी लोगों की ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे जाने के बाद संगठनों को मेरे परिवार को पीएफ और एलआईसी का पैसा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी खबर, दीपावली के त्योहार के साथ साथ अब दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। छठ पूजा को लेकर छठ घाटों पर सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, फॉगिंग, नागरिक सुविधाएं, सहायता बूथ, घाटों के रखरखाव जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का कार्य प्रगति पर है। कोरोना काल को देखते हुए साउथ एमसीडी की महापौर अनामिका ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी तरह के उचित प्रबंध किए जाएं। लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। सभी घाटों पर एक मेडिकल वैनिटी तैनात रहेगी और सभी लोगों के प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी ताकि कोरोना का खतरा कम बने। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को तो पूरा देश जानता है, वहीं चीन की विस्तारवाद नीतियों के कारण भी भारत और चीन के आपसी मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में विचार कीजिए कि क्या ये तीनों देश एक साथ एक मंच पर मौजूद हो सकते हैं। आप में से अधिकतर का जवाब होगा ना, क्योंकि भारत के साथ इन दोनों ही देशों के मतभेद किसी दूसरे देश के मतभेद की तरह नहीं है जो आसानी से सबको समझ आ जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये जल्द ही होने वाला है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, साथ ही चीन के राष्ट्रपति भी शी जिनपिंग एक साथ एक ही मंच पर उपस्थित होंगे। दरअसल ये तीनों नेता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं बैठक में शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन की ये तीसरी बैठक होने वाली है, जिसमें भारत पूर्ण रूप से भाग लेगा। इस बैठक में सभी सदस्य देश
सुरक्षा, आतंक विरोधी कार्यवाही, आर्थिक, मानवीय सहयोग और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। दुनिया भर के देशों की नजर इस बैठक पर टिकी होगी क्योंकि 3 आपसी मतभेद वाले देश एक साथ एक मंच पर आमने सामने होंगे। पाकिस्तान की गद्दारी से तो हम पूर्ण रूप से वाकिफ हैं, लेकिन वहीं चीन की विस्तारवाद नीति से दुनिया के कई देश प्रभावित हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। और भारत की लगातार मांग है कि मतभेद तभी खत्म होंगे जब LAC पर पहले की स्थिति बहाल होगी। लेकिन इस बैठक में इन तीनों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, इस पर हर देशवासी और दुनिया के तमाम देशों की नजर होगी। देखना यह भी बड़ा रोचक होगा कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत पाकिस्तान के आतंकवाद प्रयोजन पर क्या कहता है और चीन पाकिस्तान का किस तरह समर्थन करता है। क्या भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की कोई अलग औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकात का भी सिलसिला शुरू होगा? ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है। देखना यह है कि इस बैठक के बाद भारत और चीन के बीच तल्खी कम होगी या यथावत स्थिति बनी रहेगी। आज के लिए राष्ट्र दरबार में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।